489489। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैंने। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुख दें। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुख दें। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। केवल वह बज रही अथवा हुए विमोहित कान। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। चखा रहे प्रसन्ना को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। चखा रहे प्रसन्ना को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का हे उत्कर्ष। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का हे उत्कर्ष। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। राधा 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 राधा
456 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहन मोह ममता की रजनी, 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 जहन बिछोह कलेस सजनी, जहन बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहन ही आवन जावन कित, जहन यावन यावन कितमु, पिय संग नेत मिलाप सजनी, संगीत मिलाप सजनी, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन ग्राम चर्चा को डर कछु, जहन अजस को पाप सजनी, जहन रस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहन होत अंग संग कबहूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहन होत अंग संग कबहूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन नैन सजनी, मृतक सजीवन में सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। सहज किंचन तन मन सगरे, तन मन सगरे, सहज किंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पिय नेह सजनी, भरे रहे पिय नेह सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, 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 बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा
देश। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। पहले स्वामी जी महाराज के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सज्जनों आप सभी सावधान हो जाओ। सज्जनों आप सभी सावधान हो जाओ। कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस से प्रमाद करना, हंसी दिल्लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता है तो यह बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें। एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाएं। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। समय को सावधानी से अच्छे काम में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो खर्च हो जाएगा। सज्जनों यह बहुत बड़ी पूंजी है भैया। समय बहुत बड़ी पूंजी है। धन जैसी पूंजी नहीं है। धन से बहुत ऊंची है। धन से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे। पास में लाखों रुपए होते हुए भी मर जाओगे। पर समय रहते 1 मिनट पहले भी नहीं मरोगे। हजारों करोड़ों रुपए हैं पर मर जाओगे, समय नहीं है तो। और समय है तो 1 मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जब तक समय नहीं आए तभी मरोगे। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो मरते ही नहीं है, खूब बूढ़े हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, पर जाते नहीं क्योंकि उनका समय ही नहीं आता। भगवान ने जो लिखा वो समय ही नहीं आ रहा है। सज्जनों समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपए तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप जा रहा है। समय तो अपने आप जा रहा है। भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, नहीं करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। यह खर्चा तो निरंतर हो ही रहा है। मौत निरंतर नजदीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो दनादन जा रहा है। समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं जिससे हम जी सकें। ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है सज्जनों। देख लो, कई लोग 40 के हो गए, कोई 42 के हो गए, कोई 45 के हो गए। जो यहाँ छोटे छोटे आए थे वो भी बड़े हो गए। समय तो जा रहा है दनादन, रोक नहीं पा रहे। अभी 20 था, कोरोना आया था। कोरोना के बाद 5 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। 25 हो गया है।
26, 27, 28, 29 और कौन से साल में जाना हो जाए पता नहीं। तो सज्जनों, समय जा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं समय जा रहा है, इसके लिए सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा है, दिल में जागृत रहो रे बंदा। हेत प्रीत हरिजन सु करिए, पहिरिए दुख द्वंदा। किनसे हेत करना है? संतों से हेत करना है, प्रीत करनी है संतों से। हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में, वृक्ष में इसका ज्ञान नहीं है। भोग योनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है भैया। भगवान को याद करने का और दूसरों की सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आज एक पद गा रहे थे पूज्य भैया का, भगवती भैया, जो पूज्य भैया ने लिखा है। कौन सा? बीच बाजार में करती मेरे और माधव की बातें, बीच बाजार में करती। उसमें एक लाइन आई थी कि तेरी याद का नशा मैं करती हूँ। बस उनकी यादों का बस एक नशा में करती हूँ। तो नशा करने की क्या बात है यहाँ पे? उनकी यादों का, उनकी लीलाओं का स्मरण, उनकी लीलाओं का चिंतन का नशा हो जाए। कितनी सुंदर बात है भाई। निरंतर हमें भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो, जो लीला अच्छी लगती हो, जो बात भगवान की अच्छी लगती है, उसे याद रखो दिन भर। क्या जाता है? सुबह सुबह कोई भगवान के स्वरूप का चिंतन पढ़ लिया, देखो पूरे दिन वो याद रहेगा। नहीं तो कोई गाना सुन के देख लो, फिल्मी गाना। काका, ये बात होती है। अपने मेरे घर के सामने सरकारी स्कूल है, उसमें प्रार्थना चलती है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। आगे भी बहुत सुंदर है इसमें। जब उसे सुनता हूँ तो ऐसा लगता है यार सुबह सुबह क्या चला दिया इन्होंने। सुबह सुबह ही जल भुनसा जाता है हृदय। ऐसा लगता है यार सुबह सुबह गरम गरम लोहा पिला दिया किसी ने, कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तो एक ही है। यह धन्य भूमि है पुण्य धरा, कुछ ऐसे ही। और आगे बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें। तो जैसे ये प्रार्थना सुनता हूँ तो ऐसा पूरे दिन यही चलता है। बाइक पे चला लो, कान में कुछ भी चलता है, हर देश में तू, बार बार वही याद आता रहता है। तो जो सुबह आपने सुन लिया वो पूरे दिन स्मरण रहेगा। तो क्यों ना एक भगवान की लीला पढ़ ली जाए, या भगवान का कोई गुण पढ़ लिया जाए सुबह सुबह, या भगवान के सत्संग की कोई बात पढ़ ली जाए, या कोई सुंदर भजन जो आपको अच्छा लगता हो। लखो रे मन वृंदाविपिन बहार, ये पद सुन लिया और उसके बाद महाराज पूरे दिन वृंदावन में रहोगे, बाहर ही नहीं आ सकते। विहार से बाहर नहीं आ पाओगे, प्रिया प्रीतम का विहार ही चलता रहेगा और सुंदर सुंदर संतों की स्मृति आती रहेगी। तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं, महाराज भगवान को याद करने का और दूसरों की सेवा करने का अवसर मनुष्य जन्म में ही है। यह अवसर चूके नहीं। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बड़ा भारी नुकसान में रहता है। मैं पूज्य उड़िया बाबा की एक बात पढ़ी थी, वो मैंने पूज्य मीराबाई जी के जीवन में देखी।
पूज्य उड़िया बाबा ने कहा कि साधक तो भगवान के नाम को और भगवान का भजन या भगवान का चिंतन इसलिए करता है कि उसकी निरंतर प्रीति बढ़े, और जो सिद्ध भक्त हैं वो इसलिए सुनता है भगवान के सत्संग को जिससे उसे अपने प्यारे की चर्चा बहुत प्यारी लगती है, इसलिए सुनता है केवल। तो जब मैं मीराबाई जी का चरित्र पढ़ रहा था, काका लास्ट में एक जगह आता है जहाँ भगवान एक जोगी का वेश धारण करके मीराबाई सा घाट में होती हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उस समय जोगी का वेश धारण करके आते हैं भगवान स्वयं। और जब आते हैं तो सखियां कहती हैं अंदर प्रवेश मत करना, हमारी हैं भाई साहब थोड़ी बीमार हैं, तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूंगा। जाती हैं अंदर और जैसे ही संतों को देखती थी मीराबाई साहब, कितना ही कष्ट हो उठ करके बैठ जाती थी, और जैसे ही उन जोगी ने उसको उनका नाम वहाँ पे लिया जतिराज लिखा हुआ था, और वो भगवान स्वयं थे, द्वारिकाधीश भगवान स्वयं आए थे, और आ करके मीरा जी को स्पर्श किया तो मतलब ठीक हो गई, मीरा जी बैठ गई। और मीरा जी ने उन्हें कई दिन जाने नहीं दिया। जब भी वो जाने की बात करें, बाई साहब कहती आप ही तो जीवन का आधार हो, अगर आप इतनी प्यारी प्यारी प्रभु की चर्चा सुना रहे हो, प्रभु के गुणों को सुना रहे हो, कितना अच्छा दिन बीतता है, आप चले जाओगे तो कैसे प्राण धारण करूंगी मैं, संत भगवान और सुनाओ। अच्छा है द्वारिकाधीश स्वयं, भगवान स्वयं अपनी चर्चा सुना रहे हैं। भगवान से पूछती हैं मीराबाई साहब, क्या भगवान मेरा वहां नाम लेते हैं द्वारिकाधीश, मेरा नाम लेते, मेरी याद करते हैं? अच्छा वो बता रहे हैं हाँ तुम्हारा नाम लेते हैं। तो मीराबाई साहब पूछते कैसे लेते हैं, तो कहते हैं मीरा। कह रहे मीरा नाम लेते हैं माधवी लेते हैं, कह रहे मीरा नाम लेते हैं। तो मीराबाई साहब कहती हैं बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है यार, तो कहते भगवान ऐसे बोलते होंगे मीरा डॉट 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 बीच में था, तो मीरा जी स्वयं कहती हैं भगवान ऐसे प्रेम से नाम लेते होंगे, मीरा ऐसे लेते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ हाँ ऐसे ही लेते हैं। तो मीराबाई साहब कहती हैं क्या अद्भुत है, इन वर्णों का सौभाग्य देखो, मी और रा का, कि भगवान के अधरों को स्पर्श किया है इन्होंने, कितने सौभाग्यशाली हैं ये वर्ण। कहते या तो बांसुरी जानते हैं इन अधरों का स्वाद, या दो ये वर्ण जानते हैं मीरा, या भगवान की पट्ट महेशियां जानती हैं। तो और चर्चा सुनने के लिए बात कहती हैं कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चवर ढुरावत है, अंगुरीन सोचापत चरणन गही, तोहू तोहे नींद न आवत है, कि ब्रज जीवन होठन की तक गया। बांसुरी बड़ा सौभाग्य है तेरा, तो जो तू ब्रजराज के नंद नंदन श्री कृष्ण के होठों के तकिए प्राप्त करती है? और ऊपर से लोग तुम्हारे चरण दबाते हैं प्रभु उंगलियों से, अलकावली से अपने सुंदर सुंदर घुंघराले केशों से चवर ढुरवाते हैं, और तो भी तुझे नींद नहीं आती, बजती रहती है पूरी रात है? बताओ, तुझे तो नींद आ जानी चाहिए। भगवान चरण दबा रहे हैं, चवर ढुला रहे हैं, तो भैया ऐसा सौभाग्य है भैया इन सबको। और ये सब ऐसे ही नहीं बनी है। बड़ा सुंदर बांसुरी के बारे में वर्णन आता है कि सब कहते, सब सखियां जलती हैं बांसुरी से कि हर समय तू प्रभु के साथ रहती है, ऐसा कौन सा तप किया है तूने? तब बांसुरी जवाब देती है, कहती है मैं बांस थी, कितनी वर्षाएं मैंने झेली हैं, उसके बाद अपने आप को भीतर से खोखला रखा है, फिर इतने छिद्र हैं मेरे भीतर, तब जाके भगवान के अधरों से लगी। तो भगवान भी छोड़ते नहीं हैं भैया, जिसने भगवान के लिए तप किया है उसे भगवान नहीं छोड़ते। पूज्य श्री सीतारामदास ओमकार नाथ जी महाराज से भगवान कहते हैं अभयवाणी में कि तूने कामने की इच्छा करी, मैं तेरी पत्नी के रूप में आ गया।
तूने जो जो इच्छाएं करी मैं वो बनकर तेरे सामने आया हूं, भगवान कहते हैं। तो प्यारे मत डर, मैं तेरे साथ हूं सदा। मां भय मत डर, मत डर, मत डर, बार बार ऐसा बोलते हैं भगवान कि मैं इस बार नाम के अवतार से आया हूं, नाम रूप से मैंने अवतार लिया है। तो चिंता मत कर, मैं तेरे सब तापों को हरण कर लूंगा, तो चिंता मत कर। तो भैया भगवान हर समय साथ रहते हैं। बाबूजी का ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान सदा हमारे साथ हैं। पर इसका अनुभव कब होता है? जब हम संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग सुनते हैं, संतों के सानिध्य में बैठकर संतों की कृपा को ग्रहण करते हैं, तब ये बात समझ में आती है। नहीं तो ऐसे ही पूरे ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्जाद कहाँ। प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। तो भैया प्रहलाद नहीं मिल रहा है, आ गए हैं वैसे। नहीं, ये खंबे से नहीं, गेट से आए अभी अभी देखा है। तो प्रहलाद तो ऐसे ही आएगा भैया, नरसिंह तो खंबे से आएंगे। तो भगवान को याद करने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। जब इतने बड़े सिद्ध संत जिनके साथ भगवान रहते हैं, वे संत चाहते हैं कि हम भगवान की वार्ताएं सुने, निरंतर सुने। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, निरंतर संतन को चरित्र पढ़ते रहो। हैं? इन संतन ने कैसे भगवान को व्याकुलता धारण करके प्राप्त कियो है, इस बात को पता लगाना चाहिए, ऐसे गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं। अच्छा, उनके साथ भगवान नित्य खेल रहे हैं, फिर भी वो नाम जप में लगे पड़े, अपना नियम निभाते हैं, 6-6 घंटे लगातार बैठ करके नाम जप करते हैं। तो इन संतों को बड़ी प्यारी लगती है भगवत चर्चा भी। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वह भोगों के चिंतन में लगता है। जो समय दूसरों का हित उपकार करने के लिए है वह दूसरों के अहित और अपकार में लगता है। वह बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो सज्जनों, सावधान रहो। पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वो सावधान हो जाता है। पशु को भी अगर कह दिया जाए सावधान हो जाए तो सावधान हो जाता है। ऊंट को सावधान सावधान कहो तो वह अखड़ता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं स्खलित नहीं होता। गधे को बचो बचो कह दो वो ठीक चलने लगता है। मनुष्य को तो आप अपने आप ही सावधान होना चाहिए, इसे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा करने पर घोड़े हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुई बात को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतरी भावों को जानने वाली होती है। मनुष्य में स्वयं सावधान रहने की योग्यता होती है। अच्छा, सत्संग सुनते सुनते व्यक्ति में पता लग जाता है कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। जैसे कृपाचार्य जी ने इशारा करा, केवल श्री कृष्ण को पुकारो, तो द्रौपदी जी को, अब द्रौपदी जी खड़ी रहती हैं, इन्होंने एक उंगली ऊपर क्यों करी? टाइल दिखा रहे हैं क्या? लाइट को एक झूमर लगा हुआ है क्या ऊपर? ऐसा नहीं, अरे समझदार को इशारा काफी है। एक श्री कृष्ण को पुकारो। ऐसे ही संत जन हमसे बार बार कहते हैं, भैया भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो। अच्छा, हमें बात समझ में नहीं आती क्योंकि हमें लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। महादेव जी, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। भाई कोई दिक्कत है? बाइक है, गाड़ी घोड़ा है, नहीं तो सीताराम जी हैं, गाड़ी नहीं है जिन पे, अपना तुरंत सीताराम जी को फ़ोन करा, कितने लोग हैं? भाई मैं 4000 लूँगा। बहुत ज़्यादा ले रहे हो, भक्त होने का कोई फ़ायदा तुम्हारा, 3000 लो। आगे गाड़ी सीताराम जी की है। सीताराम जी हैं या चले गए? अच्छा, गाड़ी लेने के। तो हमें सब बड़ा आसान सा लगता है,
है ना, कि बढ़िया स्मूथ लाइफ चल रही है ना, आराम से जब जो चीज़ खाने का मन करता है वो खा लेते हैं, जो चीज़ निकालने का मन करता है निकाल देते हैं, है ना, सब बढ़िया चल रहा है। जीवन से जो अपनाना है वो अपना लिया, जो छोड़ना है वो छोड़ दिया, है ना, सही बात है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। क्या ज़रूरत है फिर भगवान की? क्या ज़रूरत है भगवान की? समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। हमें इस बात का पता नहीं बंधन। अब आप लोग, हम तो बंधन में है ही नहीं, हम तो खुले घूमे, खुले सांडे भाग रहे इधर से उधर, है ना? तो हमें पता नहीं हम बंधे हुए हैं। भैया यहाँ से निकलना है और जल्दी से जल्दी निकलना है। कब बात समझ में आती है? जब संत बताते हैं ना, देखो मैं कितना ही चिल्ला चिल्ला के बात समझाने की कोशिश कर लूँ, आप यार रोज का काम है, स्वामी जी की बात लेके बैठ जाते हैं। यही बात अगर भैया बताएंगे विलक्षण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन में उतरी हुई है। आज ही भाई जी कह रहे थे, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब वो कुछ कहता है ना, उसकी बात विलक्षण होती है, क्योंकि उसकी बात में इतना दम होता है, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होते हैं, साक्षात भगवान बोल रहे होते हैं। फिर हंस के नहीं दिखा सकते हम, हंसो नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतनी गंभीर वार्ता चल रही होती है कि संत जन इतने भाव से समझाते हैं, बात पल्ले भी पड़ जाती है। हम बंधन में हैं, हम बंधे हुए हैं, हमें पता ही नहीं। पता कहाँ से चलेगा कि हम बंधन में? जब सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। अच्छा, सत्संग भी अपनी रुचि का सुनना चाहते हैं, कोई मजेदार रसीली बात हो जाए यार, पट खोलेंगे फिर बताते हैं रसीली बात। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया हमारा समय ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जाना नहीं चाहिए। सत्संग करके भगवान का नाम जप के हमें वो विश्वास पैदा करना चाहिए जो संतों के भीतर हमने संतों की कथाओं में सुना है। वो विश्वास जब तक पैदा नहीं होगा तब तक कोई अनुभूति नहीं हो पाएगी, ऐसा संतों का कहना है। धीरे 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 सत्संग सुनते सुनते एक विश्वास पैदा होता है और फिर हर समय हमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। कोई भक्तिमय बात सुनते तो अश्रुपात होने लगता है। तो एक भक्ता हुई जिनका नाम था कृष्णाबाई। वैसे तो इनका नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण इन्हें सब कृष्णाबाई कहते। सुखिया का जीवन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। हर समय राधा राधा कृष्ण 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 जपते जपते ऐसा विश्वास हो गया था महाराज। अच्छा, कोई काम करती थी, झाड़ू पोंछा भी करती थी घरों में जा जा करके, तो भगवान का नाम लेकर के करती थी। और झाड़ू पोछा लगाकर दूसरों के घरों में जो मिलता है उसे मेहनताना, उससे अपना घर चलाती थी। और कुछ पैसे निकालकर उससे ठाकुर जी की सेवा करती, उससे ठाकुर जी की सेवा। पूज्य दादा को प्रणाम।
भगवान का नाम जपती और झाड़ू पोछा करके जो पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाती और थोड़े पैसे भगवान की सेवा के लिए बचाती। उसकी यह दीवानगी देखकर लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह उनकी बातों की परवाह नहीं करती थी। वह उनकी बातों की कृष्णाबाई तो उनकी लोगों की बात की परवाह नहीं करती थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उससे बहुत प्रेम करते थे। हमारी भक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान कह दे मुझे तुझसे बहुत प्रेम है, हैं? भगवान कुछ ऐसा कह दे, कोई ऐसा इशारा कर दें, हाँ मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो भक्त उछलता नाचता कूदता फिरता है महाराज, बहुत आनंद में रहता है। तो ऐसी भक्ति करें कि भगवान कहीं से कोई इशारा भेजें कि यार बहुत प्रसन्न हो तेरे से। तो एक भैया कथा सुनाते ना बहुत पहले, एक वो काका वो थे ना फकीर थे, एक जो नित्य नमाज पढ़ते थे और घुटने टेक करके जहाँ घुटना टेकते थे वहाँ से वो गड्ढा हो गया था, चट्टान में गड्ढा हो गया था। तो रोज नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढा हो गया। तो एक संत ने दूसरे संत ने देखा कि यहाँ पर कौन, तो उनका ये हमारे गुरुदेव फकीर हैं जो नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा गड्ढा हो गया, इसमें चट्टान में भी गड्ढा हो गया। तो कह रहे ऐसी भक्ति, तो कह रहे हाँ भैया ऐसी भक्ति। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, मैं इस फकीर की भक्ति से प्रसन्न नहीं हूँ, मैंने इसकी एक भी नमाज कबूल नहीं करी। वाह भाई वाह। तो जो दूसरे संत आए थे उन्होंने कहा कि यार इतनी अच्छी भक्ति करने पर भी भगवान ने एक भी नमाज एक भी प्रार्थना कबूल नहीं करी। तो जो फकीर थे वो आए, तो उनसे कहा उन्होंने कि अभी अभी आकाशवाणी हुई कि आपकी एक भी नमाज भगवान ने कबूल नहीं करी है। वो नाचने लगे महाराज, वो नाचने लगे, कहने लगे आकाशवाणी भगवान ने कहा कि मेरी एक भी नमाज कबूल नहीं करे। हाँ, अरे इसका मतलब हम मेरी साधना पर उनकी दृष्टि है, मेरी साधना पर मेरी भजन पर उनकी दृष्टि है, वो देख रहे हैं कि मैं नाम जप रहा हूं। आज जो संत सुना रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा भगवान हमारे एक एक नाम को देख रहे हैं, एक एक साधन को देख रहे हैं कि हम कैसे भजन कर रहे हैं, हम भगवान की दृष्टि में हैं। तो वो फकीर नाचने लगे महाराज, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं उनकी दृष्टि में हूं, इस बात का पता चल गया। बस नाचो रे भैया, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव। अच्छा, तो इस बात से अब अगले दिन फकीर नमाज नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। अब क्या होता है गिरधारी, अब हमें पता चल गया पूज्य प्राची दीदी ने हम सबका परमाना काट दिया है। माधव हमें जानता है, पर्सनली टॉकिंग, पर्सनली हम सबको जानता है। कौन? प्रभु माधव अपना यार हमें जानता है पर्सनली। अब उसके बाद क्या करें? झूम झूम के नाचे रे मेरे काका गिरधर। और अंगद क्या करे? अंगद सो रहा है, क्योंकि पर्सनली भगवान जानने लगे। अंगद दास भजन में ही नहीं आ रहा है, अंगद दास कीर्तन अटेंड नहीं कर रहा है। तो भगवान जब जानने लग जाएं, भगवान कह दें मैं तेरी प्रत्येक क्रिया को देख रहा हूं, तो और दृढ़ता के साथ लगता है भक्त। पूज्य भैया को जब पहली अनुभूति हुई होगी तो क्या भैया वहीं ठहर गए? नहीं ठहरे। भैया ने कहा कि और चाहिए। कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़। कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़। कितना ही दो प्यास न बुझती, कहता सदा और दो। कितना ही दो प्यास न बुझती,
कहता सदा और दो। तो भैया और भी और चाहिए हमें, है ना, और भगवान की याद आए और भगवान से प्रेम बढ़े। जब पूज्य भैया यहाँ सत्संग बोलते हैं, अपनी तरंग में होते हैं पूज्य भैया। वैसे भैया हमेशा तरंग में होते हैं, हम तरंग में नहीं होते। हमारा मन कहीं और होता है तो हमें ऐसा लगता है सत्संग में कुछ मज़ा नहीं आया, तुम मज़े में थे ही नहीं इसलिए मज़ा नहीं आया, है ना। अब कल प्रहलाद जी भैया से, जब पूज्य भैया से हमने रूप के लिए कहा, भैया कुछ रूप के विषय में बताओ भगवान। भैया अपने मस्ती में आ गए महाराज, क्या भैया बोलने लगे भगवान के स्वरूप के बारे में, क्या श्लोक पे श्लोक, क्या पदों पे पद भगवान भैया गा रहे हैं। तो ऐसा लगता है यार ये कभी बंद ना हो यार, वो मस्ती छाई रहती है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो ऐसे भैया दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे, दिन रजनी तरु सूर्य सोम झिलमिल तारे, प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझे को देते रहते प्यारे, प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे, दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे, दिन रजनी तरु लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे, कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास, इतना। देखो दोनों तरीके से ले सकते हो अर्थ। जो भगवत प्रेमी है वो कहता है कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी ना पूरी होती आस, इतना देने पर भी कर अवहेला रहता सदा उदास, कि प्रभु अभी मन नहीं भरा और आपके स्वरूप का दर्शन हो और आपका प्रेम प्राप्त हो। एक संसारी पक्ष में भी ले सकते हैं कि भगवान नाथ आप बहुत देते हो, मेरा मन नहीं भरता और आपके अवहेला करके मैं सदा उदास हो जाता हूँ बार बार, हैं। और फिर क्या, सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष, सदा कोसता सदा बताता कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष, कभी नहीं आहा, एक एक पद को पढ़ते जाओ, ऐसा लगता बाबूजी मन की बात कहे जा रहे हैं। हम इतना भगवान को कोसते हैं, कई बार जब मन चाहे वस्तु, मैंने भी कोसा है भैया, हम कोई सत्संग बोलने वाला कोई सिद्ध तो है नहीं, परिस्थिति प्रतिकूल आते, हे नाथ तुमने क्या कर दिया, तो भगवान कहते तुझसे पूछ के करूंगा तुझसे पूछ के करूंगा। और हम भगवान को इतना कुछ कह देते हैं, इतना भला बुरा भी कह देते हैं, फिर भी भगवान, बाबूजी कहते हैं इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक, इतने पर भी मुझको नहीं भूलते पल भर एक, नहीं उबते नहीं खींचते देते रहते
रख निज टेक नहीं ऊबते। जरा दोष अपराध न गिनते, बिना हेतु करते उपकार। जरा दोष बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे तुम ही अमित दातार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे तुम ही अमित दातार। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना भजन हो रहा, ना साधन हो रहा, ना सत्संग सुन पा रहे, तो क्या करें? प्रार्थना। प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना करो श्री कृष्ण से, प्रार्थना करो श्री जी से, प्रार्थना करो संतों से। कैसे? बाबूजी कहते हैं, ऐसे बोलो बाबू, राधा रानी से बोलो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। तो भैया जो सुखिया थे, जिसे कृष्णा बाई कहते थे, वो झाड़ू पोछा करके कुछ कमाती और उसी में से भगवान की सेवा के लिए बचाती, भक्ति करती, तो लोग उसे पागल कह देते हैं कि तू तो पगली हो गई है। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं श्री कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते थे। भगवान का संकेत एक दिन आया। एक दिन उससे कहा भगवान ने, सपने में आए भगवान और उसे चेतावनी दी कि अगले दिन शाम से पहले ये गांव बाढ़ में डूब जाएगा। उन्होंने उसे तुरंत गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा। किसने? भगवान ने सुखिया से कहा कि तुम गांव छोड़कर जल्दी कहीं चले जाओ, ये गांव डूबने वाला है। सुबह उठकर सुखिया ने पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को यह बात बता दी कि ये गांव डूबने वाला है, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। लेकिन लोगों ने उसकी चेतावनी को उसका पागलपन समझा और उसका मजाक उड़ाया। केवल एक बैलगाड़ी वाला जो उसकी भक्ति पर विश्वास करता था, उसकी बात मानकर उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वे बैलगाड़ी में बैठकर गांव से बाहर निकलने लगे, जबकि गांव वाले उन पर हंस रहे थे, अबे कहीं नहीं आ रही बाढ़, यही एक भक्ता है, इसी से भगवान बात करते हैं। जब सुखिया गांव की सीमा के पास पहुंची तो उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी।
जो कह रहे थे कि वह अपनी सुई भूल आई है जिससे वह भगवान की माला पिरोती थी, भगवान के लिए माला बनाती थी, वो सुई अपनी कुटिया में जहाँ रहती थी वो वहाँ भूल आई है। भगवान ने कहा कि बिना सुई के वह माला कैसे पिरोएगी। यह सुनकर सुखिया ने तुरंत बैलगाड़ी वाले को वापस गांव चलने को कहा। गांव वाले यह देखकर फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। वापस आ गए, ये तो कह रही थी बाढ़ आएगी, इसमें ये तो कह रही थी बाढ़ आएगी, ये तो वापस आ गए। यह सुनकर सुखिया ने तुरंत बैलगाड़ी वाले को कहा कोई बात नहीं, इन्हें मजाक उड़ाने दो। सुखिया को किसी की परवाह नहीं थी, भक्त किसी की परवाह नहीं करता भैया। जब उसे भगवान को पाना होता है तो सारी व्यवस्था कर लेता है। मैं एक संत का प्रवचन सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके इष्ट पक्के हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ना आप किसी की बात का बुरा मान पाएंगे, ना आप किसी की बात को सुन पाएंगे। आप ऐसे चलेंगे जैसे घोड़े के दोनों तरफ तख्ती लगी होती है ना, ऐसे चलेंगे भगवान की तरफ। आपको किसी चीज का अनुसंधान ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अनुसंधान में श्री कृष्ण के चरण हैं। आप उनके चरणों तक पहुंचना चाहते हैं। जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है वो किसी की नहीं सुनता। आपने देखा वो बड़े बड़े IAS अफसर की जो पढ़ाई वगैरह होती है, वो लोग कई कई महीने एक कमरे में बंद रहकर पढ़ते हैं महाराज, बाहर ही नहीं आते कमरे से, पढ़ते रहे, फिर आते हैं बाद में जब मीडिया वाले आते हैं, देखो फर्स्ट रैंक पे आया बंदा, है ना, है? अब अगर उनको भी वो जो पढ़ाई करने वाले हैं उनके पास को जाए, अबे बड़ा पढ़ाकू बनना है, वीडियो देख, तू रील्स देख, फटाफट क्या करेगा पढ़ लिख कर। तो पूज्य बाबूजी कहते हैं दो चीजें साधक के बीच में आती हैं, भय और प्रलोभन। जिस जिसकी साधना बढ़ेगी, जो जो भगवान की तरफ अग्रसर होगा, उसके जीवन में ये दो जरूर आएंगे, भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन। ध्रुव जी तपस्या के लिए निकले, श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। जंगल में कहाँ जा रहे हो, बड़े बड़े जानवर होंगे, वहाँ तपस्या करो, क्या करना है इन सब चीज़ों का, है? भय दिखाया, प्रलोभन दिए बड़े से बड़े महाराज। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को प्रलोभन दिया, तू विष्णु का नाम जपना छोड़ दे, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा, जो कहेगा वो मिलेगा तुझे त्रिलोकी के अंदर। प्रहलाद जी ने कहा आग लगे ऐसे संसार में, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो भय और प्रलोभन दो चीजें बहुत आती हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज पूज्य बाबूजी का प्रवचन पढ़ रहे थे, तो उसमें बाबूजी ने कहा भय और प्रलोभन दो साधना के विघ्न हैं, जो बहुत खतरनाक वस्तु हैं। जैसे जैसे आप बढ़िया भजन करना शुरू करोगे, दो चार लोग आ जाएंगे, अरे वाह क्या भजनानंदी, अरे गिरधर तू तो ठाकुर है, श्री कृष्ण बांसुरी लेके ही चला कर हमेशा, बांसुरी लेके ही चला कर। दो चार अच्छी सत्संग की बातें बोल दोगे, अरे तुम तो बाप जी हो, हैं क्या सत्संग बोलते, अरे वाह वाह वाह। खाट साथ में ही लेकर चला करो, व्यासपीठ है ना तुम्हारे, तो हमेशा खाट बांध लो कमर से, जहां मर्जी बिछाई घाट और प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो बाबूजी कहते हैं कि सबसे खतरनाक वस्तु है प्रवचन देना, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक प्रवचन देना बड़ा खतरनाक है। अगर कुछ बोलना कहना भी है तो गुरुजनों की आज्ञा से कहना पड़ेगा, और अपनी तरफ से तुम्हारे मन में आ गए कि मैं तो दो चार शिष्य चेला चेली धर लूँ, हैं आओ दीक्षा दूंगा, तुम्हारी रिक्शा बंद जाएगी नरक की तरह। पहले ही बता दिया है ना। तो ये पूज्य बाबूजी के वचन है कि बिना भगवत प्राप्ति के प्रवचन देना, बिल्कुल आप ये समझ लो आग के ऊपर बैठे हो आप। बहुत खतरनाक वस्तु होती है, क्योंकि इसके साथ ही वो आती, क्या नाम है, प्रसिद्धि आती है। लोग आपकी जय जयकार करते हो, जय जयकार में फंसे तो आपका सत्यानाश हो गया, काम खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से बच पाता है कोई कोई, नहीं तो मन में हमेशा ये बात रहती है, मैं तो सत्संगी, जैसे मेरे मन में बात रहती है, मैं बता रहा हूँ,
मेरे को ऐसा लगता है और कोई सत्संग सुनता ही नहीं, तू ही सुनता है। फिर जब अनुभव सुनता हूँ 2-4 जनों के, बेकार है तेरा सुनना, इनको तो बिना सुने अनुभव हो रहे हैं बिना सुने अनुभव हो रहे हैं। तो फिर वो भगवान करवाते हैं। भगवान कहते हैं अबे सुनने से कुछ नहीं होता, देख जिन्होंने बिना सुने ही जीवन में बहुत चीज़ें धारण कर रखी हैं, उनका जीवन देख। बाबूजी जैसा बनने के लिए हम बाबूजी का चरित्र सुन रहे हैं पूज्य भैया के मुख से। रघुनाथ जी दादा, मेरे मन में एक बात आई कि हम नित्य यहाँ आते हैं, बाबूजी का चरित्र चल रहा है। वैसे तो बाबूजी नित्य विद्यमान है, पर जब बाबूजी का चरित्र चल रहा है ना, तो विशेष विद्यमान है। तो हम बाबूजी से प्रार्थना करें कि हे बाबूजी, हे भाई जी, हमारा जीवन कुछ अंश में आपकी तरह बन जाए, कुछ अंश में आपकी तरह हमारे भीतर दैन्यता, विनम्रता, भक्ति का कोई कण आ जाए हमारे भीतर, कि कुछ अंश में हम बाबूजी जैसे बन जाएं, कुछ बात बन जाए हमारी। तो ऐसे प्रार्थना करें भैया, नित्य सब प्रार्थना करेंगे ना। पूज्य भैया भी कहते हैं प्रार्थना में बहुत बल होता है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही हमारे भीतर ऐसा भाव आएगा बाबूजी के प्रति, ऐसा भाव आएगा बाबा के प्रति, कि इतना आनंद का अतिरेक सा बढ़ेगा भीतर ही भीतर। जिसको जो प्यारा होता है उसकी बात सुनने में कितना दादा आनंद आता है। दादा भैया आ रहे हैं क्या? अरे दादा पहले बता देते, अब आए फिर भी। नहीं दादा मुझे दादा क्षमा करना, एक बात खत्म करता हूँ। कृष्ण प्रिय इशारा कर दिया करते मुझे भैया क्षमा करना, 15 मिनट ऊपर हो गया, बस 2 मिनट में बात कंप्लीट कर दूँ। नहीं गोपाल से मैं अब नहीं पूछूंगा कभी देखो कल 9:15 बजे ख़त्म कर देंगे, 15 मिनट पहले। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा तो मैं सुखिया जो भक्त थी उनकी बात पूरी कर देता हूँ, है ना। तो भगवान ने कहा कि जिससे तू मेरी माला बनाती वो सुई तेरी कुटिया में रह गई है, उसको लेकर के चल। सुखिया को किसी की परवाह नहीं थी, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर वह सुई उठाई और वापस बैलगाड़ी पर बैठकर गांव की सीमा पार कर ली। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, समुद्र में एक बड़ा भूचाल आया और पूरा गांव पानी में बह गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चे भक्त की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होती है। जब तक सुखिया की छोटी सी सुई गांव में मौजूद थी, तब तक पानी की एक बूंद भीतर प्रवेश नहीं करी, तब तक उस गांव का कुछ नहीं बिगड़ा। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की हर छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं और उनकी भक्ति की शक्ति साधारण नहीं होती। एक भक्त में इतनी पावर होती है भैया, भगवान सब कुछ दे देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।